पाकिस्तान में फिदाइन हमले से हड़कंप मच गया है। क्वेटा से एक खबर सामने आई जहां पर पाकिस्तान की आर्मी पर हमला किया गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है उसने पाकिस्तान से भरी ट्रेन को उड़ाया है। यहाँ पर करीब 30 सैनिकों की मौत की खबर सामने आई है। तो यहाँ पर एक बड़ा अटैक ये हुआ है। फिदाइन हमले से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाक आर्मी पर यह हमला किया गया है और बीएलए ने पाक आर्मी से भरी ट्रेन को यहाँ पर उड़ा दिया। तस्वीरें सामने आई हैं। करीब 30 सैनिकों की मौत की खबर यहाँ पर सामने आई। अफरा तफरी उस वक्त मच गई थी जब ये धमाका हुआ था और बीएलए ने फौरन जिम्मेदारी ले ली थी, लेकिन अब यहाँ पर ये सामने आ रहा है कि ये फिदाइन हमला था, यानी कि पहले से साजिश एक तरह से रच ली गई थी, पहले से पूरी प्लानिंग इसकी कर ली गई थी। पाकिस्तानी सेना के जवानों को ले जा रही एक पैसेंजर ट्रेन पर बेहद शक्तिशाली फिदाइन हमला किया गया। ये हमला सुबह करीब 8 बजे उस वक्त हुआ जब क्वेटा छावनी से सैन्य कर्मियों को लेकर एक ट्रेन शहर की तरफ बढ़ रही थी और जैसे ही ट्रेन चमन फाटक के पास पहुंची तभी उसे एक जोरदार धमाके से उड़ा दिया गया। धमाका इतना शक्तिशाली था कि इसकी गूंज काफी दूर तक सुनी गई। ब्लास्ट के कारण ट्रेन पटरी से उतर गई और उसकी बोगियां भी क्षतिग्रस्त हो गई और पूरा इलाका काले धुएं के गुबार में डूब गया। धमाके के तुरंत बाद घटना स्थल पर सुरक्षा बलों और हमलावरों के बीच भीषण गोलीबारी भी हुई और पूरे इलाके को सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। धमाके की सूचना मिलते ही भारी संख्या में एम्बुलेंस और सुरक्षा बल घटना स्थल पर पहुंचे। घायल सैनिकों और यात्रियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस हमले के बाद क्वेटा के सभी प्रमुख अस्पतालों में आपातकाल लागू कर दिया गया है। घटना स्थल पर मलबे और बोगियों के नीचे अभी भी कई लोगों के दबे होने की खबर है, जिसके कारण हताहतों की संख्या में भारी इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच लिबरेशन आर्मी के हमलों में हाल ही के दिनों में काफी तेजी आ गई है। बीएलए के हमलों का मुख्य पैटर्न सुरक्षा बलों, पाकिस्तानी सेना के काफिलों, रेलवे नेटवर्क और चीनी परियोजनाओं को निशाना बनाना रहा है। अगर हम कुछ आंकड़ों की तरफ यहाँ पर नजर डालें, जनवरी के आखिरी हफ्ते और फरवरी 2026 की शुरुआत में बीएलए ने पूरे बलूचिस्तान में एक साथ कई जिलों में बड़े हमले शुरू किए, जिसे उन्होंने ऑपरेशन हेरोफ 2.0 ब्लैक स्टॉर्म का नाम दिया था। बीएलए लड़ाकों ने कई सरकारी दफ्तरों, पुलिस थानों, मिलिट्री चौकियों और हाई सिक्योरिटी जेलों को भी टारगेट किया। इसके अलावा मस्तूम में एक जेल पर हमला हुआ जिसमें करीब 30 कैदियों को यहाँ पर बीएलए की तरफ से छुड़ा लिया गया। नुश्की की अगर बात करें तो वहां पर भी बलूच लड़ाकों ने कुछ प्रशासनिक इमारतों को अपने नियंत्रण में भी ले लिया था। मई 2026 में बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बीएलए ने गुरिल्ला रणनीति के तहत बड़े हमलों को अंजाम दिया। एक बड़े शूटआउट में पाकिस्तानी सेना के एक मेजर समेत 5 सैनिकों को मार गिराया था। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पिछले कुछ समय में अपनी रणनीति को बदलते हुए मजीद ब्रिगेड के तहत आत्मघाती हमलों को और ज्यादा तेज यहाँ पर कर दिया है। तो बलूचिस्तान में हुए इन आत्मघाती हमलों से पाकिस्तान में अब हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर तो डाल ही दिया है, वहीं दूसरी ओर बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ले ली है। ये सिर्फ एक धमाका नहीं बल्कि बलूच लिबरेशन आर्मी की सीधे पाकिस्तान सरकार और सेना को चुनौती है। बलूचिस्तान में हर तरफ चीख पुकार मच गई। क्वेटा के चमन फाटक इलाके में हर तरफ आग की लपटें और धुएं का गुबार नजर आया। इस पूरे हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड ने ली है। बीएलए के प्रवक्ता जियंत बलोच ने बयान जारी कर लिखा कि इस सुबह बलूच लिबरेशन आर्मी की फिदाइन यूनिट मजीद ब्रिगेड ने क्वेटा कैंट से दुश्मन सेना के जवानों को ले जा रही ट्रेन को एक बेहद सुनियोजित फिदाइन हमले में निशाना बनाया है। इस हमले में दुश्मन सेना को हुए जान माल के भारी नुकसान की विस्तृत जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी। दरअसल बीएलए बलूच लोगों के लिए पाकिस्तान से पूर्ण स्वतंत्रता और अलग बलूच राज्य की मांग कर रहा है। इसके चलते लगातार पाकिस्तान सरकार और सेना को निशाना बनाता रहा है।